तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का लेक्चर हम लोग कराने वाला है सेल डिवीजन के ऊपर। ठीक है, थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का जो लेक्चर रहेगा हम लोग का सेल डिवीजन के ऊपर पूरा रहेगा। ठीक, आपको सेल डिवीजन में काफी मजे आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका हर एक टॉपिक मतलब हर एक कंसेप्ट यहाँ का क्लियर होके जाएगा। ठीक है, बस अंत में आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो आइए सेल डिवीजन के बारे में समझते हैं। तो सेल डिवीजन देखिए क्या होता है। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये कह रहा है कि नए सेल का बनना। सेल डिवीजन का मतलब एक ही होता है कि नए सेल का बनना। नया सेल क्या करेगा, बनेगा। कहां से बनेगा भाई? तो कहां से बनेगा? तो अपने पुराने सेल्स यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पुराने जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल, वहीं से क्या होगा, नया सेल्स बन जाएगा। ठीक है, अब सेल डिवीजन ही क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस थोड़ा जानना पड़ेगा ना सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो सेल डिवीजन का जो इंपॉर्टेंस होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक चलते हैं। मान लो कि देखे होगे कभी छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा। तो तुम लोग इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम बताए थे कि सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, बिल्डिंग ब्लॉक। ये बोला ना, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि छोटे छोटे सेल से मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो फाइनली एक ऑर्गेनिज्म यदि बन रहा है तो उसके अंदर क्या होंगे, छोटे से सेल होंगे। जाहिर सी बात है, सेल होंगे ना। तो अब देखो कोई छोटा बेबी है, छोटा बच्चा, तो छोटा रहता है इनिशियली स्टेज में, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। सोचने वाली बात है, बड़ा कैसे हुआ? बड़ा कैसे हुआ? तो हम क्या बताए थे कि जो ऑर्गेनिज्म कोई बन रहा है ना, उसमें क्या होंगे, एक सेल होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होगा। तब ये ऑर्गेनिज्म कैसे बड़ा हो रहा है, तो उसके सेल का जो होता है ना, सेल में क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। ठीक है, सेल में क्या होता है, डिवीजन होने लगता है। यही कारण है कि ऑर्गेनिज्म छोटा से कुछ समय बाद बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, लंबे प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन। तो इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कराने के लिए, क्या हम इतने बड़े हो गए हैं, आगे और बड़े होंगे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सेल डिवीजन। कौन? सेल डिवीजन। दूसरा करा रिपेयरिंग ऑफ ए डैमेज टिश्यू। आगे आप लोग पढ़ेंगे, हम बताए थे क्या कि बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। बताए थे आप लोगों को कि बहुत सारे सेल जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि द रिपेयरिंग ऑफ ए डैमेज टिश्यू, यानी कि अब टिश्यू जो बन गया हमारे बॉडी में, मान लेते हैं ये जो हमारा स्किन का जो ऊपर वाला सेल एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, मान लेते हैं इसमें कोई कट लग गया तो वहां का टिश्यू डैमेज हो गया ना। अब भाई इसको रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा स्किन अच्छा दिखाई देगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए फिर से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन के थ्रू ही क्या होता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट समझ में आया, रिपेयरिंग ऑफ ए डैमेज टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? सेल डिवीजन। डन। तीसरा क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ ए ओल्ड एंड डेड सेल्स। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। ओल्ड सेल होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, समय के साथ क्या होने लगते हैं, डेड होने लगते हैं। समय के साथ डेड होने, आप लोग एग्जांपल में पढ़े होंगे कि आरबीसी का लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन होता है। आरबीसी 120 दिन तक ही जीवित रह सकता है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का छोड़ देता है, अभी आरबीसी को हम लोग चलते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है, यानी कि 120 दिन तक वो जीवित रहेगा, उसके बाद से वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। आरबीसी भी क्या है, सेल है, तो 120 दिन बाद वो मर जाएगा। तो भाई उसकी जगह पे तो कोई आना चाहिए ना, तो उसको क्या कर दिया जाए, दूसरे आरबीसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो दूसरा आरबीसी कहां से आ रहा है भाई? हम लोग बाहर से भेज रहे हैं क्या? नहीं, बाहर से हम लोग नहीं भेज रहे हैं। वो कहां से आ रहा है? तो बाय द हेल्प ऑफ द सेल डिवीजन से ही आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट में। चौथा कह रहा है रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल है। तो टोटल 4 इंपॉर्टेंस देखें, ग्रोथ के लिए और डैमेज रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक, अब ये सेल डिवीजन होता कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द लोकेशन, सेल डिवीजन होगा कहाँ? तो कहाँ होगा? तो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सब में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? इसमें होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या होता है? माइटोसिस। क्या होगा? खाली माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक में दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? माइटोसिस भी होगा एंड मियोसिस भी हो सकता है। ठीक है, क्या होगा? मियोसिस भी होगा। दोनों सेल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों सेल डिवीजन हो सकते हैं। ठीक है, आज समझते हैं थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि अब देख लेते हैं थोड़ा सा
टाइप ऑफ सेल देख लेते हैं। टाइप ऑफ सेल में देखो दो तरीके का सेल, टाइप ऑफ सेल डिवीजन में दो तरीके का सेल डिवीजन हम लोग को देखना है। जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला कैटेगरी हो जाएगा मियोसिस, दूसरा होगा सॉरी पहला हो जाएगा माइटोसिस और दूसरा हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, अब एक एक समझते हैं माइटोसिस मियोसिस क्या होता है। इधर आओ जाओ थोड़ा सा, देखो इधर आना। माइटोसिस देखो एक सेल का स्ट्रक्चर बना रहा है, देखना ये रहा सेल, ठीक है। देखो सेल रहा, सेल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे, न्यूक्लियस होगा। हम बताए थे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग किस बेसिस पे इसको डिवाइड कर रहे हैं कि इसको किसको माइटोसिस बोलेंगे किसको मियोसिस बोलेंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा ये समझना हम लोग चाह रहे हैं। देखो हमारा मेन फोकस क्या है यहाँ पे सुन लो भाई, यहाँ पे मेन फोकस क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस बेसिस पे हम लोग माइटोसिस मियोसिस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बेसिस समझना है क्या क्या बेसिस है। तो देखो जरा यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होगा, इस तरीके से होगा। बाहर बाहर तमाम तरीके ऑर्गेनल लगे होंगे, सब साइटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनल होगा, साइटोप्लाज्म तमाम तरीके के होंगे। ठीक है, तो हम लोग किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करता है कि इसमें माइटोसिस हो रहा है कि कौन मियोसिस है। कैसे करेंगे जरा देखो, एक हम न्यूक्लियस बना रहे हैं इस तरीके से, न्यूक्लियस तुमको पता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होंगे इस तरीके से, क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम हुआ। क्रोमोसोम के ऊपर इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होंगे जो कि डिफाइन करेगा उसका कैरेक्टर, आंख का कलर कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, कैसा होगा। ठीक है, ये बताएगा, पीला नहीं होता है नीली नीली आंखें होती हैं लेकिन पीली पीली आंखें नहीं होती है। ठीक है, तो देखो तो इसको हम लोग इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि क्या उसमें जो ये क्रोमोसोम नंबर है, हम लोग पढ़े थे कि क्रोमोसोम, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 पेयर होते हैं, 46 होते हैं, 46 होंगे ना, पेयर में देखोगे 23। ठीक है, तो हम लोग इस बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि किसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है और किसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, इस बेसिस पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे, जैसे हम मान लो इसको सेल डिवीजन कराएं तो सेल डिवीजन कैसे कराएंगे को मतलब 2 सेल बनेगा, इसमें 2 सेल बनेगा। ठीक है, तो यदि इसमें से क्रोमोसोम नंबर, यदि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आ गया और इस वाले में भी 46 आ गया। तो क्या देखो तो जरा इसमें क्या ये आधा आधा हुआ है, क्या क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ है, नहीं, क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं हुआ है। जब क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता है तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता और इसको हम उठा के किस में रख देते हैं, माइटोसिस में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या देखोगे, माइटोसिस में एक सिंगल सेल होगा, ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 है। यदि 46 दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, मान लेते हैं कोई सेल है, ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में से डिवाइड हो जाएगा, एक ये सेल बन जाएगा और एक ये सेल बन जाएगा। ठीक है, तो यदि इसमें मान लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस में कितने आएंगे, 46 ही आएंगे। ठीक है, ये भी क्या आएंगे, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 46 लिख दें या फिर हम इसको और बना दें, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ देखो ये क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम बना रहे हैं इधर, इसमें भी कितने होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। ठीक, समझ में आ रहा। इस तरीके के डिवीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, एक पेरेंट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल और इसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं इसको, डॉटर सेल। इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। इसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, पुत्री, डॉटर सेल, और इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट सेल। ठीक है, तो यदि इसके अंदर का जितने भी ऑर्गेनल है, ठीक है, ये सब अपने पेरेंट्स से एकदम हूबहू कॉपी हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोसिस होगा। क्या बोलेंगे, माइटोसिस। में कोई वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, सबसे कॉमन होता है। ठीक है, ये हमारे टिश्यू को डैमेज से रिपेयर करने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्या देखो इसमें क्या लिखा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, सबसे कॉमन होता है। ये क्या होता है, अकर इन अ बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है 2 तरीके के सेल हमारे बॉडी मिलेगा, एक जनरेटिव सेल मिलता है और एक सोमैटिक सेल्स मिलता है। जनरेटिव सेल यानी कि न्यू जनरेशन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सोमैटिक सेल होता है जो हमारे बॉडी के जो करेंटली फंक्शनिंग जो सेल्स हैं उनको आगे बनाने का काम करेगा। जैसे कि हमारे बॉडी का जो स्किन होगा ये सोमैटिक सेल से मिलकर बना है। ठीक है, आगे इस पर हम लोग पढ़ेंगे, ओवम पढ़ेंगे, तो क्या होता है, जनरेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, ये न्यू जनरेशन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करा कि 1 पेरेंट सेल डिवाइड अकर, यानी कि इसमें सिंगल पेरेंट का सेल डिवीजन होगा। ठीक है ना,
आगे कह रहा है कि प्रोवाइडेड दो डॉटर सेल, इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से दो को डॉटर सेल बनेगा, किसमें, माइटोसिस में, किसमें, माइटोसिस में। अगला कह रहा है कि डॉटर सेल आर जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली सेम होगा। अब देखो हम बताए थे तुमको जेनेटिक वेरिएशन कहाँ आता है, जब क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस होने लगता है, ठीक है, जब क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस होने लगते हैं तब वहां पे जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम चेंज होने लगेगा तब वहां पे आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यदि हम लोग दो ही क्रोमोसोम यहाँ पे था, तो जितना मान लो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर आई का कलर लिखा होगा, ठीक है, आई का कलर भूरा होगा, तो इस वाले में भी क्या होगा, आई का कलर भूरा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम चेंज नहीं किए हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं किया है। जितना चीजें यहाँ लिखी हुई हैं उतना चीजें यहाँ लिखी होंगी, जितना चीजें यहाँ लिखी होंगी उतना यहाँ लिखी होंगी। तो क्या यहाँ पे कुछ वेरिएशन दिख रहा है, नहीं। जब वेरिएशन नहीं दिखेगा तो उसमें इसीलिए लिखा है कि जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे, किसमें, माइटोसिस में। माइटोसिस में क्या होता है, जेनेटिकली सभी चीजें सेम होती है, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आता। अगला कह रहा है कि क्रोमोसोम नंबर आर सेम एज अ पेरेंट्स, जितना क्रोमोसोम नंबर यहाँ था उतना ही क्रोमोसोम नंबर यहाँ होगा पेरेंट सेल से, किसमें, माइटोसिस के मियोसिस में, माइटोसिस में, ठीक है। अगला कह रहा है, देखो एग्जांपल इसका क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं वो भी बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस समझते हैं। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस कह रहा है कि ये अक्कर होता है कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो जाता है, जैसे टेस्टिस हो गया, ओवरीज हो गए, यहाँ पे होता है जनरेटिव सेल्स, और इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा क्या, गैमीट, गैमीट प्रोड्यूस करेगा, किसमें, मेल में स्पर्म बनाता है और फीमेल में क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है इसमें, इसमें जो होता है ना, देखो इधर देखो, इसमें जो होगा ना, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देखना, देखो यहाँ पे यदि क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होगा। मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो होता है ना, जैसे एक पेरेंट सेल होगा, ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, जो मियोसिस भी होता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। क्या होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकेंड होता है। इतना डिटेल नहीं जाना हम लोग को, इतना समझो अभी के लिए कि जो पेरेंट सेल होगा वो 4 डॉटर सेल में टूट जाएगा, कितने में, 4 डॉटर सेल में। इसमें कितने डॉटर सेल में टूट रहा था, 2 गो में, मियोसिस में, माइटोसिस में 2 गो में, और मियोसिस में 4 गो में टूट जाएगा, किस में, 4 गो में टूट जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। यदि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, इतना याद रखो बस, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है। इस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, इसको मियोसिस बोल रहे हैं। मियोसिस में क्या याद रखोगे कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, एकदम हाफ हो जाएंगे सब। अब माइटोसिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर आधा आ जाएगा ना, नहीं पूरा का पूरा रह जाएगा, ठीक है। अब आओ समझते हैं, डन हुआ ये, ठीक है। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करा है कि प्रोड्यूस करेगा 4 गो डॉटर सेल, पता चल गया। करा है कि हाफ क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी कि 46 है तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 23 ये हो जाएगा हाफ डीएनए, डीएनए भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि ये क्रिएट करता है जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन ये क्रिएट करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे 46 है लेकिन यहाँ पे 3 हो गए, 23 हो गए, तो क्रोमोसोम चेंज होगा ना, जब क्रोमोसोम चेंज होगा तो जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से माइटोसिस मियोसिस यहाँ पे होता है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस समझ में आएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत किसी को, क्या याद रखना, सुन लो ओए, मेन पॉइंट याद रखना। क्या, सबसे पहले सेल डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल के ग्रोथ के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सब ये इंपॉर्टेंट है। मियोसिस माइटोसिस, 2 तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर किस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, इसमें 2 गो डॉटर सेल बनेंगी। इसमें किसमें होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे, इसमें कितने डॉटर सेल बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। ये कहाँ आता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, ये कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है। ये कह रहा है कि अकर होगा सेल डिवीजन वंस, यानी कि इसमें देखो कह रहा है कि प्रोड्यूस 2 गो डॉटर सेल्स, इसमें कितने डॉटर सेल बनाएंगे, 4 को बनाते हैं सब, ठीक है। यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। ये क्या होता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग को न्यू जनरेशन, न्यू ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बस इतना याद रखोगे, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हो जाता है खत्म, ठीक है, सेल डिवीजन, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो सही लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।